नमस्कार। खबरों की खबर में आपका स्वागत है। जैसे ही खबर आई ईडी की नई चार्जशीट के बारे में बताया यह जा रहा है कि तिहाड़ जेल के अंदर दिल्ली का तिहाड़ी चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल रात भर छटपटाता रहा। पार्टी के अंदर मातम है, भगदड़ मची हुई है, पार्टी का भविष्य अधर पे लटका हुआ है क्योंकि आरोपी आम आदमी पार्टी को भी बनाया गया है और यह खतरा साफ साफ मंडरा रहा है कि कहीं आम आदमी पार्टी का जो एक नेशनल पार्टी के द्वारा के तरह से रिकॉग्नाइज की गई है, इस पार्टी का पूरा अंत ना हो जाए, कहीं डी रिकॉग्नाइज न कर दिया जाए। कई सारे कानून और इलेक्शन कमीशन के क्रियाकलापों के जानकार ये कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी के ऊपर ही अब खतरा मंडरा रहा है। वैसे भी इनके वो दफ्तर 10 अगस्त को खाली करना है। 10 अगस्त को सारे सामान जो आम आदमी पार्टी का केंद्रीय कार्यालय है उससे बाहर निकाला जाएगा, वहां पे बुलडोजर चलने वाला है। कई सारी मुसीबतें आ गई है, लेकिन आम आदमी पार्टी के अंदर बवाल इसलिए मचा हुआ है कि ईडी ने जिस तरह के साक्ष्य और सबूत कोर्ट के सामने पेश किए हैं, जब से यह मालूम चला है कि व्हाट्सएप चैट्स, यह हवाला कारोबारी जो नोटों के नंबर पे पैसे का आदान प्रदान करते हैं, वो फोन के अंदर से निकला और वो एक सबूत बनकर के कोर्ट के सामने भेजा गया। और जिस तरीके से जज ने इन आरोपों के बाद ये कहा कि इन तमाम लोगों को, चाहे वो केजरीवाल हो या आम आदमी पार्टी, इनके खिलाफ पर्याप्त सबूत मिल गए हैं, पार्टी में वाकई मातम पसरा हुआ है। और 3-4 लोग, सौरभ भारद्वाज, आतिशी मारलेना, दुर्गेश पाठक, अब इनको लग रहा है कि अगला नंबर तिहाड़ जाने का उनका लगने वाला है, क्योंकि उनके आका ने उनके साथ छल कर लिया है। तो 2-3 बड़ी चीजें जो सामने आ रही हैं कि एक, केजरीवाल का भविष्य, दूसरा पार्टी का भविष्य, और तीसरा ये 3-4 लीडर्स जिनके नाम अरविंद केजरीवाल ने ईडी को बताए हैं, उनका क्या होगा, क्या होने वाला है। ये सारी चीजों को आज जानेंगे, समझेंगे। पीएमएलए कानून क्या कहता है उसको भी समझने की कोशिश करेंगे और यह भी जानने की कोशिश करेंगे कि क्यों अरविंद केजरीवाल ने अपने आप को बचाने के लिए 3-4 लोगों को फंसा दिया है। पहले यह खबर, ईडी सबमिटेड बिफोर कोर्ट ऑफ स्पेशल जज कावेरी बावेजा that Kejriwal was kingpin and key conspirator in the case. CM Kejriwal was part of the larger conspiracy to generate proceeds of crime. It is said in the charge sheet that CM knowingly involved in the use of proceeds of crime generated in the Goa election campaign of AAP in 2022 and was intrinsically and actually involved in entire conspiracy in the alleged scam. The charge sheet deals with the 100 crore of the 1100 crore alleged to be involved overall. केजरीवाल के ऊपर क्या कहा गया, इनको आरोपी नंबर 37 बनाया गया है और चार्जशीट के अंदर साफ साफ बताया गया है कि अरविंद केजरीवाल चीफ कॉन्स्पिरेटर है, ये सरगना है, ये किंगपिन है। इसी के इशारे पे ये सारे घोटाले को अंजाम दिया गया। प्रोसीड्स ऑफ क्राइम के जनरेशन से लेकर उसके इस्तेमाल तक की चीजें इनके आदेश पे की गई। मतलब केजरीवाल का बचना अब तो नामुमकिन सा है, क्योंकि अब इसके ऊपर सुनवाई होगी, जज मौका देंगे इनको डिफेंड करने का, फिर जिरह शुरू होगा। लेकिन इस दौरान जब तक केस अब फाइनल नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये एमपीएमएलए कोर्ट भी इसमें वो कानून लगता है, तो इसमें तो सजा होनी ही होनी ऐसा प्रतीत हो रहा है। सबसे कम सजा इस केस में कितनी होगी? 3 साल।
मतलब ये फिर चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। 3 साल के बाद ये मिनिमम है, 7 साल के आसपास इसका मैक्सिमम सेंटेंस है, 10 साल भी जा सकता है, लेकिन मिनिमम ही लेकर के चलते हैं कि अगर इस केस में ये गुनहगार साबित हो जाते हैं तो केजरीवाल 3 साल प्लस 6 साल 9 साल तक फिर ये चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। ये बहुत बड़ा एक फैसला जो आम आदमी पार्टी के भविष्य के ऊपर ग्रहण लगाएगा। ग्रहण दूसरी चीज से भी लग रहा है, क्योंकि आरोपी नंबर 38 बनाया गया है आम आदमी पार्टी को। तो आम आदमी पार्टी का क्या होगा? पार्टी तो जेल नहीं जाएगी। पार्टी के साथ क्या होगा? इलेक्शन कमीशन क्या इन्हें डी रिकॉग्नाइज कर देगा? डी रिकॉग्नाइज का मतलब रजिस्टर्ड बट अनरिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी, मतलब ये कि पॉलिटिकल पार्टी तो ये रहेगी आम आदमी पार्टी, लेकिन सिंबल नहीं मिलेगा, सिंबल छीन लिया जाएगा। जो नेशनल पार्टी होने का ये जो दंभ भर रहे थे वो भी इनके हाथ से चली जाएगी। मतलब ये कि पार्टी के अंदर ही बवाल शुरू हो जाएगा। और इसका शुरुआत कल आपने देखा, एक अभी पूर्व मंत्री, और या पूर्व मंत्री कहें या फिर कहें कि अभी तो मंत्री ही है, क्योंकि चीफ मिनिस्टर तो अभी तक उसके फाइल पे साइन नहीं किया, तो मंत्री साथ ही साथ एक एमएलए ने बीजेपी ज्वाइन किया है, आम आदमी पार्टी को छोड़ दिया है, क्योंकि अब ये अनटेनेबल हो गया। आप देखिए बॉडी लैंग्वेज आम आदमी पार्टी के प्रवक्ताओं का, पहले आकर के झूठ बोलते थे, लेकिन अब जिस तरह से व्हाट्सएप चैट्स निकल रहे हैं, जिस तरह से ये बोल रहे थे मनी ट्रेल नहीं है, कुछ मिला नहीं, कुछ हुआ नहीं, लेकिन सबूतों का जो भंडार ईडी ने कोर्ट के सामने रखा है, उसके बाद इनकी बोलती बंद हो गई। तो केजरीवाल तो गए ही गए, पार्टी भी जाएगी। पार्टी क्यों जाएगी? क्योंकि इसमें पीएमएलए कानून के तहत इनके ऊपर भी कार्रवाई हो सकती है। क्या कहता है ये कानून? अकॉर्डिंग टू द सेक्शन 70 ऑफ पीएमएलए which deals with the offense by a company where a person committing a contravention of any of the provision of the act or of any rule, direction or order made thereunder is a company. Every person who at the time of contravention was committed, was in charge of and was responsible to the company for the conduct of the business of the company as well as the company shall be deemed to be guilty of the contravention and shall be liable to be proceeded against and punished accordingly. मतलब ये जो पार्टी है, एसोसिएशन ऑफ इंडिविजुअल, कंपनी का डेफिनेशन भी एसोसिएशन ऑफ इंडिविजुअल होता है। हालांकि कानून की किताब में, पीएमएलए के कानून में पॉलिटिकल पार्टी वर्ड तो नहीं है, लेकिन कंपनी, और ये आम आदमी पार्टी को इसलिए बनाया गया क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, तो अब ये आरोपी बन गए। तो कानून क्या कह रहा है कि कानून ये कह रहा है कि जो उस कंपनी का या उस पॉलिटिकल पार्टी का इंचार्ज होगा, जिसकी देख रेख में ये पूरा घपला किया गया होगा, कानून तोड़े गए, हवाला कांड को अंजाम दिया गया, उसमें जो कोई भी इन्वॉल्व होगा उसके खिलाफ कार्रवाई शुरू होगी, और वो गुनहगार साबित हुआ तो उसको पनिश किया जाएगा। तो केजरीवाल के ऊपर दो, एक तो हमने बताया कि भाई वो किंगपिन भी है चार्जशीट के मुताबिक, और की कॉन्स्पिरेटर भी है, और दूसरा आम आदमी पार्टी का सर्वे सर्वा भी है। लेकिन केजरीवाल ने क्या किया? केजरीवाल को यह कानून मालूम है, सिंघवी साहब को भी मालूम है कि जब यह बात आई कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा भाई आम आदमी पार्टी को बना दो, तो पार्टी का मतलब क्या? तो पार्टी का मतलब यह हुआ कि पार्टी के कर्ता धर्ता कौन कौन लोग हैं, डिसीजन मेकर। अब जो उसका जो ट्रेजरर है गुप्ता जी, उन्होंने तो साफ साफ कह दिया एजेंसीज के सामने कि भाई हम तो
नाम के ट्रेजरर है पार्टी के, पैसे का हिसाब किताब सब केजरीवाल करता था। तो केजरीवाल की तरफ से कहा गया कि भाई गुप्ता जो है कंफ्यूज्ड आदमी है, दुनिया में सारे लोग कंफ्यूज्ड हैं, सबसे अक्लमंद आप हो। तो आपने क्या किया? लीडर वो होता है जो सारी विपत्तियों को का सामना डट के खुद अकेला करता है, ये नहीं कि आप नाम ले लेते हैं। आपने क्या किया? तो चार्जशीट में एक बड़ा खुलासा हुआ। चार्जशीट में कहा गया केजरीवाल हैड इंडोर्स्ड AAP's former communication incharge Vijay Nair, and he held meetings with people on behalf of Delhi government and sought favors in the nature of party fund, said the ED counsel. ED insisted that Kejriwal claimed Vijay Nair, former AAP communication in charge and co-accused in the excise policy case, worked under Minister Atisi and Saurabh Bharadwaj, not him. It is also claimed that CM said Durgesh Pathak was the state Prabhari in charge of Goa and managed the funds, and he himself had no role in fund related decisions and had not received kickbacks from K. Kavita, Bharat Rashtra Samiti functionary and accused. अपने आप को बचा लिया इसने। क्या कहा? ये कहा कि मैं देखिए विजय नायर करता होगा जो कुछ कर रहा होगा, लेकिन उससे हमें कोई मतलब नहीं है। ये आतिशी मारलेना और सौरभ भारद्वाज को रिपोर्ट करता था। कानून क्या कह रहा है? कानून ये कह रहा है कि अगर कंपनी इन्वॉल्व है तो वो जो मनी लॉन्ड्रिंग हुई है उसमें इन्वॉल्व कौन लोग हैं। तो एक तो समझ में आ गया, ये एक्सेप्टेंस भी है कि विजय नायर दिल्ली सरकार की तरफ से नेगोशिएट कर रहा था, शराब माफियाओं से बातचीत कर रहा था, पैसे की डील कर रहा था। लेकिन केजरीवाल कह रहे हैं कि ये हमारे कहने पे नहीं कर रहा था, ये डायरेक्टली रिपोर्ट करता था आतिशी मारलेना और सौरभ भारद्वाज को। तो अब तो नंबर लग गया, अब तो नंबर लग गया। और ये खुद को बचाने के चक्कर में सबको ले डूबा। हम तो डूबेंगे सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। तो ये दो लोगों का नाम। फिर इनसे पूछा गया भाई गोवा जा रहा है पैसा, ये देखो हवाला ऑपरेटर्स की तरफ से चैट है, ये उसके स्क्रीनशॉट्स हैं, पैसा दिया गया है, ये बयान है। तो उन्होंने कहा कि देखिए गोवा में फंड कहां से आया, कैसे आया, ये मुझे कोई लेना देना नहीं है। इसके लिए जो इंचार्ज जो है दुर्गेश पाठक, तो दुर्गेश पाठक भी गया, दुर्गेश पाठक से भी पूछताछ हुई। अब फिर उनको अरेस्ट किया जाएगा, बुलाइए, तीनों अरेस्ट होंगे। क्यों? क्योंकि कानून यही कह रहा है। कानून के जानकार है केजरीवाल, सिंघवी साहब भी जानते होंगे। तो ये जानबूझ के इन लोगों का नाम इसलिए डाला गया है कि कहीं ऐसा हो कि डिफ्लेक्ट हो जाए बाद में, जो है हम तो मुख्यमंत्री है, हमको तो स्पेशल ट्रीटमेंट मिलेगा, मेरे चक्कर में हम तो बच जाएंगे, लेकिन ये तीनों फंस जाएगा तो मुझे राहत मिल जाएगी। लेकिन इस स्ट्रेटजी में एक बहुत बड़ा लूप होल है। केजरीवाल के ऊपर दो तरह के इल्जाम लगे हैं। एक इंडिविजुअल स्तर पे, उसमें तो सजा होगी ही होगी, और दूसरा वो है कि आम आदमी पार्टी के फंक्शनरी के रूप में उसमें ये डिफ्लेक्ट करके आतिशी मारलेना, सौरभ भारद्वाज और दुर्गेश पाठक का नाम ले रहे हैं। तो ये बताता है कि केजरीवाल अपने आप को बचाने के लिए वो किस हद तक अपने जूनियर्स को फंसाने में इंटरेस्टेड हैं। मतलब ये कि अभी खेल इस शराब घोटाले में शुरू हुआ है। केजरीवाल तो गए, आम आदमी पार्टी की मुसीबत ये है कि ये फंड के बगलिंग में इनके ऊपर कार्रवाई भी हो सकती है। दो तीन चीजें समझने की है कि पार्टी को डी रजिस्टर किया जा सकता है तो इलेक्शन कमीशन नहीं कर सकती। केंद्र सरकार ने अगर ये कह दिया कि भाई ये इलीगल है, ऑलरेडी इसके ऊपर एक केस चल रहा है 2014 से, जिसके ऊपर अभी मामला फिनिश नहीं हुआ है, क्योंकि जब इस पार्टी को फॉर्म करने के लिए जो कागजात दिए गए थे, 100 लोग चाहिए होते, 100 लोगों के हस्ताक्षर, और वो किसी भी पार्टी के सदस्य नहीं होने चाहिए। दो ऐसे नाम निकले थे कि जिसमें दो व्यक्ति दूसरे पार्टी का भी सदस्य था, और जब फॉर्म इसने भरा था तो एक लीगल एस्पेक्ट इलीगलिटी का ये भी है, लेकिन मनी लॉन्ड्रिंग में फंसने के बाद
जिस तरीके से कंपनीज को ब्लैकलिस्ट किया जाता है, कंपनीज को बैन किया जाता है, उसके रजिस्ट्रेशन को खत्म किया जाता है, अगर इस तरह का रिकमेंडेशन हो जाता है तो आम आदमी पार्टी जो 12 साल में पूरे देश में अनार्की फैला रही थी उसके अंत की शुरुआत भी हो जाएगी। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।